हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए लेकर आई है, यानी नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और यह लगभग 30 साल बाद हमारे पास आया है। दोस्तों, यह नई शिक्षा नीति बिल्कुल यूएस मॉडल यानी अमेरिका के मॉडल की तरह है, जिसमें बहुत ही सारी चेंजेस आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको इस मॉडल के बारे में पूरा पता चल सके। इस नई शिक्षा नीति में लगभग 20 नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हुए हैं। मैं इन सारे नीतियों को और सारे जो भी रूल्स हैं इनको शॉर्ट में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आने वाले टाइम पे हमारे एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और कैसे ये उनका IQ लेवल, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ावा देगा। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जैसे आपको पता है, पहले इंडिया में 10+2 का सिस्टम था, यानी आपको 10वीं तक की एक नॉर्मल पढ़ाई करनी होती थी। उसके बाद आप 10th के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट लेके अपने इंटरेस्ट का, यानी आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट में आपको जाना है, उसके हिसाब से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब सब्जेक्ट लेते थे और अपना कैरियर उस पर आगे बनाते थे। बट अब जो नया फॉर्मेट है, इसमें 5+3+3+4 का फॉर्मेट है। इसका मतलब हम जाने, इसका मतलब ये है कि प्री प्राइमरी लेवल पे आपको 5 साल की शुरू में एजुकेशन दी जाएगी, यानी 3 साल प्री प्राइमरी, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2। उसके बाद आपके जो कक्षा 1 और 2 हैं, ये फाउंडेशन स्टेज होंगे। उसके बाद 3 से लेकर 5 तक को आपका एक पहला स्टेज होगा। उसके बाद 5 से लेकर 8वीं तक का आपका स्टेज 2 आएगा, यानी मिडिल स्टेज। इसी स्टेज में आपको कुछ प्रोफेशनल स्किल्स भी दी जाएगी, यानी जैसे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वहाँ इंटर्नशिप कराई जाएगी स्थानीय लेवल पे, यानी आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए इस लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको लाइट के बारे में तो बहुत कुछ पता होता है, बट आप अपने घर का बल्ब चेंज नहीं कर पाते। तो इसकी जो इंटर्नशिप की जो तैयारी की जाएगी वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से 6 से ही आपको कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन दे दी जाएगी। उसके बाद आपका आएगा चौथा स्टेज। उसके बाद आपका आएगा मिडिल स्टेज, जो 6 से 8 तक का होगा। इसके बाद आपका आएगा चौथा स्टेज, जिसमें आपको 9 से 12 तक का 4 साल का होगा। इस 4 साल में आपको अपने सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी, यानी आपको साइंस लेना है, आपको मैथ्स लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, या आपको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। ये सब की आपको आज़ादी होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको क्लास 10 तक नॉर्मल पढ़ाई करनी होती थी और आपको विषय चुनने की जो फ्रीडम है वो आपको 11th के बाद ही मिलती थी। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें है कि आपके जो 6 का जो क्लास है उसको रोज़गार परक बनाना, यानी आपको 6 में ऐसा कुछ सिखाया जाएगा जैसे कि आप अपना काम से कुछ इनकम कर सकेंगे आने वाले टाइम पे। आपको सिर्फ थ्योरी नॉलेज पे ध्यान नहीं दी जाएगी, आपको आपके प्रैक्टिकल और आपके स्किल के हिसाब से आपको एजुकेशन दी जाएगी, सो दैट अगर आप बहुत अच्छा अगर एकेडमिक नहीं भी कर पाते तो बाद में आप अपने इसी स्किल्स के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने स्किल्स पे जोर देके इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो आसान होगी। पहले बच्चों की सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो सबसे ज़्यादा वो ध्यान देते थे बोर्ड एग्ज़ाम पे, बाकी सब्जेक्ट्स को बाकी जो जैसे 6, 7 हो गया उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, 9th को ध्यान नहीं देता था, 11th को कोई ध्यान नहीं देता था। बट सबको कहीं जो इंटरेस्ट होता था वो 10th और 12th में ही होता था। बट अब जाके ये नहीं हो पाएगा। बोर्ड की जो इम्पोर्टेंस है यानी उसकी महत्ता है कम होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम भी 2 चरण में होंगे, एक में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, और आपके जो स्किल्स हैं इस पे ज़्यादा ध्यान देगा, ना कि आपकी रटने की क्षमता पे। पहले बच्चे अधिकतर ज़्यादा नंबर लाने के लिए कोचिंग पे निर्भर होते थे, रट लेते थे और ज़्यादा नंबर ले आते थे। बट कभी भी इस प्रकार के नंबर का आने वाली लाइफ पे उन पर कभी भी बहुत ज़्यादा उनका यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप असल ज़िंदगी में आते हो तो आपकी जो स्किल्स है वो काम आती है, आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स काम नहीं आते। तो इसमें इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि ये उन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है कि बच्चे अपने स्किल्स और अपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ध्यान दें, ना कि थ्योरी नॉलेज पे और रट के आगे पास हो जाएं। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको 5वीं तक की जो भाषा है वो मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक हो सके तो 8वीं तक की जो भी एजुकेशन है वो मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे की।
पाँचवीं जो इम्पोर्टेंट बात है, स्कूलों में बच्चे की परफॉर्मेंस का आकलन होगा। यानी बच्चों का जो आकलन होगा वो 3 स्तर पे होगा। पहले बच्चा खुद करेगा, दूसरा उसका जो कलीग यानी सहपाठी करेगा, तीसरा उसका शिक्षक करेगा। इसके लिए कुछ असेसमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे जिससे बच्चे की कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट हो सके और उसके में जो भी कमी है उसके हिसाब से उस पर हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। छठवीं जो बात है उसमें एजुकेशन में 3 से 4 साल की डिग्री दी जाएगी, यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। आइए इसे समझते हैं ये क्या है। पहले ऐसे होता था कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी तो उसको अगर दोबारा स्टार्ट करना है तो फिर से उसे फर्स्ट ईयर में में एडमिशन लेना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एजुकेशन छोड़ा तो आपको डिप्लोमा दी जाएगी, सेकेंड ईयर में छोड़ा तो आपको डिग्री दी जाएगी, उसके बाद आपको उसके हिसाब से ऑनर्स दी जाएगी। आप कभी भी छोड़ें और कभी भी बाद में आए तो आपकी जो क्रेडिट है, पहले वाली क्रेडिट वेस्ट नहीं होगी और आपको फिर से आप पहले वाली 1 साल को जोड़ के अपनी नई स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में कोई भी एमफिल वाला जो भी पहले सिस्टम होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। आप सीधा एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो पहले यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी जो पहले रेगुलेटरी बॉडी थी, इन सब को ख़त्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है ताकि बेटर तरीके से सभी चीज़ों का रेगुलेशन हो सके। कॉलेजों में कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया गया है, मानी जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी संस्था के लिए अलग अलग एग्ज़ाम ना हो। साथ ही साथ प्री प्राइमरी लेवल पे कुछ स्पेशल सिलेबस तैयार करना होगा जिससे बच्चों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ इसमें जो 11th पॉइंट है, इसमें स्कूल और कॉलेजों की फ़ीस पर भी नियंत्रण के लिए यानी कंट्रोल के लिए एक सिस्टम बनेगा। पहले जो मनमानी फ़ीस लेते थे प्राइवेट वाले, इसके लिए भी कुछ एक सिस्टम बनेगा सो दैट बच्चों से कोई भी मनमानी फ़ीस वसूल ना कर सके। यानी अगर देखा जाए तो ये जो नई सिस्टम बनी है, इस पर जो भी प्राइवेट वाले जो पहले लूट मचाते थे उस पर एक अंकुश लग जाएगा और गाँव से लेके जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी उसी लेवल की पढ़ाई कर पाएंगे जो एक रईस इंसान पढ़ पाता है। 12वीं जो ऐसी चीज़ है इसमें है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की गई है, यानी हर एक वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधानों के लिए बच्चों के लिए खास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बनाया जाएगा जिसमें जो भी उसमें फंड्स आएंगे उसमें उस फंड्स का पूरी तरह उपयोग बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी रिसर्च जो एक्टिविटी है, उनका जो रिसर्च माइंड है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही सारी फंडिंग की जाएगी। यानी अगर किसी का किसी रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उसे आने वाले टाइम पे फंड बहुत इजीली मिल जाएगा। 13वीं बात है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं जो भी कानूनी शिक्षा होता है, मेडिकल एजुकेशन होते हैं, जो भी वो टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, सब के लिए एक नई शिक्षा नीति होगी और ये सारे उनके लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आर्ट्स, आपको अगर खेल आता है, संगीत आता है, योग आता है या कोई भी आप में एक विशेष टैलेंट है उसमें भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा जिससे आप उसमें बेटर तरीके से आगे बढ़ सकें। हर ज़िले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित की जाएगी। यानी हर बच्चे के अगर किसी में किसी विशेष इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से उस ज़िले में बाल भवन में वो अपनी जो भी क्षमता है उसका वहाँ पे प्रदर्शन करके उसको वहाँ पे एडमिशन दी जाएगी और उसके जो स्किल है उसको आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा। हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट भाषा है एक संस्कृत को ऐड किया गया है, यानी संस्कृत की एजुकेशन भी कई स्तरों पे दी जाएगी। यानी त्रिस्तरीय भाषा फार्मूले से बोलते हैं, यानी आपको अपने मदर टंग, एक संस्कृत और कोई भी एक लैंग्वेज में आपको तीनों लैंग्वेज पे आपकी जो एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही साथ यदि किसी को किसी विशेष भाषा में इंटरेस्ट है, यानी किसी को थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली यानी रूसी या किसी भी प्रकार की अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस पर भी आप इंटरेस्ट लेके ये भाषा भी सीख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो HRD मिनिस्टर था यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसे चेंज करके सिंपल एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय किया गया। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कहते थे उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटी जो भी इंडिया में कैंपस खोलने के लिए आएंगे उन्हें इजीली हम अनुमति देने के लिए इस नए एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप पोर्टल का भी एक नया सिस्टम बनाया गया है, यानी जो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और जिनको किसी विशेष फील्ड में रुचि है तो उसके लिए उनको इस स्कॉलरशिप भी बहुत इजीली दे दी जाएगी। ST SC OBC और जो भी स्पेशल
डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। और जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल से अभी दूर हैं, जिन्हें मुख्य धारा में अभी तक हम नहीं जोड़ पाए हैं, उनके लिए भी एक इसमें विशेष प्रावधान दी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज लाए गए हैं। ये चेंज पूरी तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यानी पहले जो हमारा सिस्टम था कि आप जितना पढ़ोगे, जितना नंबर लाओगे, आपको उतना इंटेलिजेंट माना जाएगा, ये चीज़ इसमें समाप्त कर दिया गया है। यानी आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज, अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा और उसी से आपको अपना कैरियर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने नंबर नकल करके या आपने अच्छी कोचिंग करके या आपके मम्मी पापा ने आपको कहीं पे बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया तो आप एकदम इंटेलिजेंट बन गए। अब इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल यूएस मॉडल की तरह है। यूएस मॉडल में जैसे कि बच्चे को ये बताया जाता है कि आप रियल लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, ना कि आपको ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं। तो यही मॉडल हमारे इस नए सिस्टम में किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल हेल्पफुल होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही एजुकेशन मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अपना ध्यान रखें। और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे, मैं आपको वो सारे अपडेट एक एक करके बताता जाऊँगा। आप बिल्कुल भी इस चैनल पर बने रहिए और ये जो भी ज्ञान है इसे बाकी तरफ भी फैलाइए ताकि उनका भी भला हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।